अवधेश बारी जी, धन्यवाद आपको। कुमार जी कह रहे हैं, संजय जी कल जो महाराष्ट्र में इन जिहादियों ने दंगे और हिंदुओं को टारगेट किया, यहाँ यूपी में यहाँ जिहादी करने की तैयारी कर रहे हैं। करें ना, उत्तर प्रदेश में तो योगी बाबा प्रतीक्षा कर रहे हैं। सर ये योगी जी है, नीतीश कुमार सत्ता में नहीं है। बिल्कुल। गोहिल जयपाल सिंह, आपको भी धन्यवाद। अगला प्रश्न। अर्थ फ्रॉम स्काई, अमेजिंग एनर्जी, अभिषेक जी, गुड कवरेज इन यूपी, ग्रेट, फुल सपोर्ट। थैंक यू। अभिषेक तिवारी शो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आप लोग यही कहेंगे कि हमको सपोर्ट कीजिए, वहां पे मेहनत कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, सभी लोगों से मैं भी अनुरोध कर रहा हूँ कि अभिषेक तिवारी शो को भी सब्सक्राइब करें और ओसीएन नेटवर्क को भी करें। मैं तो भूल ही गया याद है सर, ओमकार सर तो मैं बहुत सीखता हूँ ओमकार सर से। थैंक यू। नेक्स्ट, एसएस जी, क्या ये सही लगता है कि यूपी में फाइट नंबर 1 की ना होके नंबर 2 के लिए की जा रही है? ओमकार जी आप बताइए। ये नहीं, नंबर 2 के लिए तो बहुत बड़ा फासला है। नंबर 2 और नंबर 3 में तो बहुत बड़ा फासला है। और मुझे लगता है कि फोर्थ के लिए है लड़ाई तो एक्चुअल में। जो फोर्थ पोजीशन पर कांग्रेस थी, जिसकी 7 सीटें थी, बहुत बड़ा उसने करिश्मा किया था 2017 के चुनाव में। 28 से वो 7 सीटों पर आई थी। तो चौथे नंबर के लिए अब लड़ाई है एआईएम आईएम के बीच में, कांग्रेस के बीच में, या कहिए कि जो आरएलडी है वो भी कोशिश करेगा कि 7 सीट से ज्यादा आए। तो चौथे नंबर के लिए काफी लड़ाई है। ओमकार सर, ओमकार सर, ओमकार सर, चौथे जी में तो चांस नहीं है इनका, क्योंकि पिछली बार अपना दल 11 सीट लेके आई थी। हाँ, सही बात है। विजय सिंह जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। जिमी रॉय जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अरिंदम चौधरी, I can see only one hurdle in Yogi ji's win, that lazy Hindu voters may remain sleeping at their residence on the voting day. ये खतरा मुझे तो हमेशा बना रहता है, पर ये है कि योगी जी ने जिस तरीके से काम किया है, और योगी जी जिस तरीके से, मतलब हम तो उनके अथक प्रयास देखते हैं कभी। और वो घटना कौन भूल सकता है जब उनके पिताजी का देहांत हुआ था कोविड काल में, और वो उनके अंतिम दर्शनों के लिए भी नहीं गए थे, ये कहते हुए कि मुझे पूरे यूपी के लोगों की सेवा करनी है, यानी जन सेवा करनी है। तो ऐसे योगी जब सामने आएंगे अधिसूचना के बाद, और जब वोटिंग डे होगा, तो मुझे नहीं लगता कि इस बार लोग अपने घरों में सोएंगे, क्योंकि उस समय तक चाहे लुटियन मीडिया हो या बहुत सारी ताकतें हैं देश के भीतर भी देश के बाहर भी, जो योगी और मोदी को 2022 में ही हराने के लिए क्या कुछ नहीं करेंगे, क्या कुछ प्रयास नहीं करेंगे। और जब इस तरह के प्रयास किए जाते हैं तो ये तो वैसे ही है जैसे रबर की गेंद को आप जितना दबाने की कोशिश करेंगे वो उतनी ही गति से फिर तो ये देखने को मिलेगा उत्तर प्रदेश में। और जो खेल अभी अखिलेश यादव ने खेला है, कांग्रेस ने खेला है सलमान खुर्शीद के जरिए, इसका तो जब वोटिंग डे आएगा तब तक आप देखिएगा कि कितना बड़ा असर देखने को मिलेगा। जी नेक्स्ट,
Adventure time. UP election will be covered globally because they also know that Yogi is the next PM. Will Modi give more M candidates to look secular? Cooking disaster. नहीं, मुझे नहीं लगता है कि उत्तर प्रदेश पे इस बार भी किसी भी मुस्लिम कैंडिडेट को बीजेपी फील्ड करेगी। देखिए, फीडबैक तो जरूर लेती है बीजेपी, और संघ का फीडबैक जरूर वो लोग लेते हैं, और हर बार की तरह मुझे नहीं लगता कि कोई मुस्लिम कैंडिडेट बीजेपी देगी। वो रूमर्स है, और मुझे लगता है रूमर्स तक ही सीमित है। बंगाल में बड़े व्यक्तिगत मुस्लिम कैंडिडेट दिए थे इन्होंने सबकी हाँ वही हालत पतली हुई, ज्यादातर की जमानतें जब्त हुई। हाँ वही ये तजुर्बा भी कुछ चीज है। ये सवाल भी इसीलिए आया है। बंगाल में जो कुछ कैंडिडेट दे दिए थे, उसी की वजह से उनको आशंका है कि कहीं उत्तर प्रदेश में भी ऐसा ना हो जाए, पर लगता नहीं कि उत्तर प्रदेश में ऐसा हो। उत्तर प्रदेश में तो वही योगी जी की भी तो चलेगी ना थोड़ी बहुत। हाँ, वही बात है, इसीलिए मैं इतना कॉन्फिडेंट था। नेक्स्ट, विजय सिंह जी, धन्यवाद आपको। रोहन चिंदे, धन्यवाद। अनुभव दत्ता, परसों पाकिस्तान हारी तो बेंगलोर में भी पटाखे फूटे, और 2022 का जो चेंज की बात है आप और प्रदीप सर जो कर रहे हैं वो क्या है? ओंकार सर। समझे नहीं इनके सवाल का मतलब क्या है। चलिए अगला ले लेते हैं। मुसलमानों को इंडिया से बाहर क्यों न किया जाए? हाइपर नेशनलिस्ट। आउट ऑफ सिलेबस। नेक्स्ट। ये प्रश्न जो है सिलेबस से बाहर है भाई। नहीं, बरखा एक आरफा खानम शेरवानी के अनुसार टॉक्सिक नेशनलिस्ट। और आरफा खानम क्या है? टॉक्सिक सेकुलर। Jahangir Gotla is obviously trying to show a secular image, trying to target secular Hindu vote. ऐसा मूर्ख हिंदू कोई नहीं है. Gandhi have shown their colors often. Why no consequences? देखिए, पिछले एक दशक में काफी माइंडसेट लोगों का चेंज हुआ है। पहले लोग किसी को अगर चुप कराना होता था तो ये जो लेफ्ट लिबरल थे, ये बड़ी आसानी से किसी को भी संघी कह देते थे, और वो बेचारा थोड़ा संकोच करके चुप करके बैठ जाता था। पिछले 10 साल में, और ख़ास तौर से 2014 के बाद से, तो बिल्कुल एकदम चीज़ें चेंज हो गई हैं। कोई कह रहा है तो उस सब का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप बाकी की छोड़ दीजिए, आप सोशल मीडिया पर ही आ जाइए, आप यूट्यूब पर ही आ जाइए। यूट्यूब पर अब इतने चैनल आ गए हैं जो छाती ठोक करके उस लेफ्ट लिबरल गैंग का मुकाबला कर रहे हैं, जो पहले एक तरफा प्रहार करता था। अब ऐसा नहीं है। कहो ना कितना कहना है संगी, कहो ना कितना कहना है मोदी भक्त, तो गर्व से कहो। कहते हैं। हाँ, तो वो सब चीजें अब खत्म हो चुकी है। बिल्कुल सही है। शशि थरूर ने जब वो चलाया था नैरेटिव कि क्या हम हिंदू पाकिस्तान बनना चाहते हैं, तो मैंने ये संगम टॉक्स, पहले सृजन टॉक्स हुआ करता था, इन्होंने मुझे बुलाया था, तो कहा क्या टॉपिक रखेंगे? मैं कहा मैं हिंदू पाकिस्तान पे बोलूँगा। और मैं हिंदू पाकिस्तान पे बोल के मैंने उसका कंक्लूजन दिया कि इंग्लिश में टॉक था। हाँ, उसका कंक्लूजन ये था कि हिंदू पाकिस्तान इज अ डैम गुड आइडिया। मुझे भी लगता है कि ये बहुत बढ़िया आइडिया है। हाँ, तो मैंने ये कहा था कि भाई हिंदू पाकिस्तान परेशानी किसको है, हम जिम्मी किसी को बनाते नहीं। नहीं, इनको तो दौड़ाना बहुत जरूरी है, इनको दौड़ाना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट, इनके दिमाग बहुत खराब हो रखे। सोवियत राज और आप तीनों को प्रणाम। क्या हिंदुस्तान में जल्लाद ही हिंदू मिलिशिया हमें देखने को मिलेगा? नहीं, इस्लाम टेरर को जवाब देने के लिए है? जल्लाद मत जल्द पढ़िए सर, ही, उसको जल्द पढ़िएगा। जल्द जल्द जल्द। हाँ।
बताइए साहब, मुस्लिम लीग का आपको लोगों को ध्यान है कि नहीं है? 1947 से पहले मुस्लिम लीग का एक मिलिशिया विंग था जिसका नाम था मुस्लिम लीग नेशनल गार्ड्स, जी जी और आपके वेस्ट पाकिस्तान में जितने कत्लेआम किए तो सब ये मुस्लिम लीग नेशनल गार्ड्स ने किए थे। इसीलिए मैं समझ गया इस बात को, इनका दर्द ये शायद बंगाल से ही हो गया, इसलिए इनके दर्द को मैं समझता हूँ। सर ने अभी, संजय सर ने भी कहा कि देखिए जो महाराष्ट्र में हुआ उसका कितना क्विक रिएक्शन यहाँ आगरा में दिखा है। चीजें बदल गई है। ओमकार सर ही बोले 10 साल, अब मुझ जैसे युवा को देखिए, मैं कहाँ से आकर के श्री राम सेना संगठन बनाता हूँ और जमीन पे हम कार्य करने उतर जाते हैं श्री राम सेना संगठन बना करके, तो कुछ सोच के ही कर रहे हैं सर। आप निराश मत हुए, स्टे पॉजिटिव, बहुत अच्छा होगा और हम ही जीतेंगे। अंततोगत्वा सत्य को ही जीतना होता है। आज राहुल गांधी के लिए कोई कितना हर पर 6 महीने बाद होता था, ये लिबरल आके कहते थे, इस बार बैंकॉक से जब आते थे राहुल गांधी इस बार ज्यादा मैच्योर होकर के आए। फिर 6 महीने बीतता था और राहुल गांधी का प्रमोशन करने के लिए राजदीप सरदेसाई एक ट्वीट करता था, राहुल गांधी लुकिंग मच मोर कॉन्फिडेंट, ही इज मैच्योर नाउ। और जैसा कोई इंटरव्यू होता है तो सबको पता है उसकी मैच्योरिटी क्या है। तो आप निश्चिंत रहिए। और ओमकार सर और संजय सर जैसे लोग जो है समय समय पे इतना एक्सपोज कर चुके हैं कि अब उठना मुश्किल है इनका। नेक्स्ट, एंड्रॉयड रिवर्स इंजीनियर, दूसरी कार सेवा का मौका कब आएगा गुरुजी? राम सेना संगठन लगी हुई है सर, देंगे और मौका। वैसे मैं कह दूं कि मीनाक्षी जैन जी की जो पुस्तक है वो एक बड़ा शुभ संकेत है। अयोध्या में और भी सर गति हिंट भी आया है सर, उनकी पुस्तक के बाद ही आई थी। अयोध्या में भी हिंट आ गया है, बाबूत रगड़े हुए हैं योगी जी, पहले ही कह रहे हैं कि अब कार सेवा पे गोलियां नहीं चलेंगी। ये भी हिंट ध्यान रखिएगा सर। हाँ, आया है बिल्कुल। नेक्स्ट, सूरज कुमार सिंह, प्रणाम संजय सर, सभी लोग वीडियो लाइक कर दें। हाँ भाई, सभी लोग कर दें बिल्कुल। जितने लोग देख रहे हैं उसके आधों ने ही लाइक किया, इसलिए बाकी सारे भी लाइक कर दें प्लीज। ये लाइव देख करके मुझे लगता है मैक्सेसे वरधारी को बहुत दुख पहुंचेगा, क्योंकि इतनी तो उनकी पूरी अरे आपके रवीश बाबू कहाँ हैं आजकल? छठ मना रहे थे सर। आप मिले थे छठ आप जैसे पिछले दिन? मनाने गए घाट पे, उनको अपना टिपिकल वामपंथी प्रोपोगंडा दिख गया। बताइए, नमस्कार मैं मैक्सेसे वारधारी, देखिए यहाँ पे दलितों के लिए अलग घाट की व्यवस्था है और सवर्ण अलग घाट पे कर, मतलब डिवाइड हिंदू वाली पॉलिटिक्स चालू हो गई। लेकिन हम जब गए पटना के घाटों पे सर, ऐसा कुछ नहीं था सर, सभी एक ही जगह पे करते। पता नहीं इन्हीं को कैसे ये दिख जाता है, हमको तो दिखता नहीं है। ये दिव्य चक्षु है इनके। नेक्स्ट, बीजेपी की जीत 2022 होगी तो क्या चेंज होगा? अनुभव दत्ता। ओमकार सर बताएंगे ये? बहुत कुछ चेंज तो साहब इन 5 सालों में ही देखने को मिल रहा है। लोग जेलों में हैं, जो पहले ऐश करते थे, कब्जे कर करके महल खड़े कर रखे थे, वो महल भी गिराए गए हैं, वो प्रॉपर्टीज भी गिराई गई हैं, वो जब्त भी की गई हैं। अब तो लोग जेलों से बाहर आने को तैयार नहीं है, चुनाव लड़ने के लिए भी बाहर आने को तैयार नहीं है। ये थोड़ा बहुत चेंज है क्या? और अभी मैं तो जिस मेरठ से आता हूँ, वहाँ पर सोतीगंज एक इलाका है और वहाँ देश भर से जो गाड़ियाँ चोरी की जाती थी, वो ले जा करके तोड़ी जाती थी और मिनटों में तोड़ दिया जाता था। उनके पुर्जे जो है वो फिर बेचे जाते थे देश भर में। वो चोर कबाड़ी मार्केट जो है वो पूरी तरह बंद करा दी है योगी आदित्यनाथ ने। अवैध और बूचड़ ऊपर रेस्ट भी खाने, करते हैं। अवैध बूचड़ खाने जहाँ जहाँ चल रहे थे वो सब बंद करा दिए और उनसे जो अवैध कमाई होती थी नेताओं की वो बंद करा दी। बहुत बड़े बदलाव हो रहे हैं साहब। और कभी कभी योगी आदित्यनाथ अखबारों में बताते हैं कि क्या क्या किया गया है, उस पर भी नज़र दौड़ा लीजिए। क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल। हम यहाँ किसी
सरकार का प्रचार करने के लिए नहीं बैठे हैं, पर ये बता रहे हैं कि जो आम जनता है, वो आम जनता रिलीफ महसूस करती है, अपने को सुरक्षित महसूस करती है। ये एक बड़ी बात होती है किसी भी सूबे में। जी हाँ, और भी बहुत से काम हैं। अभी 16 तारीख को पूर्वांचल एक्सप्रेस वे होगा, मेडिकल कॉलेज आ गए हैं, बहुत सारे काम हो रहे हैं। इंटरनेशनल अभिषेक एयरपोर्ट का श्रीवास्तव शिलान्यास होने जा रहा है नोएडा में। जी। संजय जी, don't you think that there should be some law to control powers given to media? ओंकार जी, ये तो आपका सब्जेक्ट है। बहुत बहस हुई है इस मुद्दे पर, और कुछ-कुछ सरकारों ने, राजीव गांधी ने भी एक बार ये काम किया था, कोशिश की थी कंट्रोल करने की। तो उस समय दिल्ली की सड़कों पर अच्छे खासे प्रदर्शन भी हुए थे। देखिए, मेरा ये मानना है कि मीडिया को किसी निगमन की ज़रूरत नहीं है, सरकारी निगमन की ज़रूरत नहीं है। धीरे-धीरे आप देख रहे हैं कि जो जन भावनाओं के अनुरूप मीडिया में काम नहीं करते हैं, उनकी टीआरपी ध्वस्त हो गई है। लतिया करके ऐसे एंकरों को मीडिया हाउस से बाहर निकाल दिया गया है, जो उन मीडिया हाउस में बैठ कर के अपने एजेंडे चला रहे थे। क्योंकि जो मीडिया हाउसेस गवर्न करते हैं, उनको भी धीरे-धीरे इस बात का एहसास हो जाता है कि एक्चुअल में पब्लिक सुनना क्या चाहती है, देखना क्या चाहती है, समझना क्या चाहती है, एक्चुअल में धरातल पर हो क्या रहा है, और उनके यहाँ बैठी हुई जो काली भेड़ें हैं, वो प्रस्तुत क्या कर रही हैं। तो ऐसे लोगों की तो बहुत जल्दी पहचान हो जाती है, और हमने पिछले कुछ सालों में ही देखा है कि जो प्राइम टाइम पेश करते थे, वो आजकल सड़कों पर एक मुड्डा डाल कर के छोटा-सा, उस पर बैठ कर के किसी पार्टी के दफ्तर के सामने से लाइव करने की कोशिश करते हैं, और जो उनके चमकते-दमकते चेहरे स्टूडियो में दिखाई देते थे, उनके बाल भी हवा में उड़ते हुए दिखाई देते हैं सड़कों पर। तो उनका क्या हाल कर दिया है पब्लिक ने, ये तो आप लोग खुद ही समझ रहे। तो किसी तरह के निगमन की ज़रूरत नहीं है, किसी तरह के कंट्रोल की ज़रूरत नहीं। आजकल जनता ही इतनी समझदार हो गई है, वो जो जन भावनाओं के अनुरूप काम नहीं करते हैं, उन मीडिया हाउस को भी शिक्षा दे देती है, और ऐसे लोगों को अलग-थलग करने की सामर्थ्य भी रखती है। जी, नेक्स्ट शुभ्रदीप दास जी, धन्यवाद आपको। योगेश पटेल, Hindu should be declared native people on India, then pass law to protect native people. वैसे एक मूवमेंट है इंडिजिनस कल्चर को प्रोटेक्ट करने का, एक चार्टर भी साइन किया हुआ है भारत ने, लेकिन मुझे तो बीजेपी के सेक्युलरवाद से भी बड़ी परेशानी है, क्या कर सकता हूँ। इसमें सेम पिच पे हम संजय सर के साथ। वो माइनॉरिटी भी थोड़ा सा जो है ना परेशान कर देता है बीच बीच में। MRM उनका तो नारा है, ऑफ द मुस्लिम, बाय द मुस्लिम्स, फॉर द मुस्लिम्स, अरे और ये यही तो एक नारा नया जिन्ना का था परिभाषा है। मुस्लिम लीग के लिए। बिल्कुल। फिर भी वोट नहीं मिल रहा है। वोट को नहीं मिलता है भैया, MRM वालों का भी नहीं मिलता है। वही बात है ना, हेमंता विश्व शर्मा को समझ में आ गया, भंग कर दी उसने असम में। नेक्स्ट, ड्रोना बैच, थैंक यू। जतिन कौशल, क्या देश में डेमोक्रेसी की लिमिट तय करने का समय आ गया है? मुझे लगता है ये अलग तरह की डिबेट है, इसकी आवश्यकता भी है, और ये हम पहले भी कर चुके हैं। और निश्चित रूप से आप ध्यान हो यदि, तो जयपुर डायलॉग से 2020 की जो थीम थी वो ही ये थी, उसकी थीम थी रिपब्लिक 2.0, तो उसका आशय यही था। नेक्स्ट जयपुर और ये डायलॉग समिट में ट्राई किया जाएगा। इसको हम आगे ले सकते हैं, बिल्कुल। नेक्स्ट,
पार्थ, आजकल तुलना भी आईसिस से होती है। अब कोई भगवा तालिबान नहीं बोलता। ये भगवा का प्रमोशन है या तालिबान का डिमोशन? आई थिंक पार्थ गुड क्वेश्चन पार्थ। ये सलमान खुर्शीद बेहतर बताएंगे। मैं इनवाइट करूंगा आपके मंच से इसी मौके पे, सलमान खुर्शीद आप जयपुर डायलॉग पे आओ, मैं और बात ओमकार करूंगा। सर भी रहेंगे। सलमान खुर्शीद साहब मुझे ट्विटर पे फॉलो करते हैं, मैं उनको मैसेज भेजता हूँ। हाँ, तो आप उनको इनवाइट कीजिए सर, और कुछ जैसे युवा बच्चे को भी बुलाइएगा उस दिन, स्पेशली ओमकार सर जैसे एक्सपीरियंस सर को भी बुलाइएगा। और मेरे भी कुछ सवाल है सलमान खुर्शीद से स्पेशली, तो मैं चैलेंज करता हूँ कि देखते एक बार इस पे हैं वो अपने किस किताब का फॉर्मेट विमोचन में करने के तैयार लिए यहाँ होते पे हैं, आए। वो भी देखना पड़ेगा। नेक्स्ट, देवू पाटियाल, डियर जेंटलमैन, व्हेन विल हिंदूज लर्न फ्रॉम द ग्रेट विराथू? ये सवाल तो हमारा भी है। हम लगातार प्रयास हम में भी यही लगे हैं, पूछ रहे लगे हैं, हैं। और हमें आशा है कि वो शीघ्र सीखें। आप तीनों को साथ देखकर अच्छा लगा। जय हिंद, जय भारत। विकास कुमार जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू विकास भाई। नेक्स्ट, अर्थ फ्रॉम स्काई, रवीश इज बहरू, इनका कोई इलाज नहीं है। टिपिकल हंसी बहरू रवीश बोल रहे हैं कुमार या की। बिहारू बोल रहे हैं, ये नहीं समझ में आया मुझे। बहरू ही बोल अगर रहे होंगे, बिहारू तो हम, बिहारी तो हम भी है। हमारा अजीत भाई बुरा मान जाएगा बिहारी के। नेक्स्ट, अरिंदम चौधरी, महाराष्ट्र में जो कुछ हुआ इसके पीछे फेक न्यूज़ वाले पत्तलकारों का भी हाथ है क्या? इसी आधार पर फेक न्यूज़ वालों पर कंट्रोल नहीं हो सकता। जनता तो मुस्लिम, ये आप लोगों को बड़ा भ्रम है कि ये फेक न्यूज़ से होता है। ये सब जानी पहचानी सोची समझी चालें आज से नहीं है, ये लगातार कुछ चली नया आ रही हुआ है, है क्या? सदियों से चली आ रही है और इसी तरह से होती है। यह क़ुव्वतुल इस्लाम आपको अपनी ताकत दिखाने का एक तरीक़ा है जिससे आप डर के और औकात में रहें। ये यदि अभी तक नहीं समझ में आया है लोगों के, तो कभी नहीं समझेंगे। वो तो मैंने तो पूरा कोट कर रखा है अपनी किताब में, शेषाद्री साहब ने क्या लिखा है उसको जो है। शेषाद्री साहब तो 12 साल तक सरकारवाह रहे। बीजेपी आरएसएस वाले उनको ही क्यों नहीं पढ़ लेते, उसी से काम चल जाएगा। बिल्कुल अरिंदम भाई जी, आप जयपुर डायलॉग्स देखते हैं, और फंडामेंटल को इस्लाम का जो समझाया संजय सर ने, कितनी बार समझा चुके हैं, बहुत बार समझा चुके हैं, उस बारे में नहीं पढ़ेंगे। लेकिन ये सब प्लान होता है। आपने देखा नहीं कि असम में किस प्रकार से लाखों एकड़ जमीन और शिव मंदिर का मैं कैप्चर सीधी सी कर दिया। बात करता हूँ ना कि उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं हो रहा है हाँ, उत्तर प्रदेश में आके कर लीजिए ना। वो फेक न्यूज़ उत्तर प्रदेश वालों को एक्साइट नहीं करती, जहाँ उनकी संख्या और बहुत ज़्यादा है। यही तो बात है ना, वो त्रिपुरा से महाराष्ट्र में कर रहे हैं, यूपी में नहीं है। पता है ना, यूपी में बाप नहीं जी है। है, पोस्टर लगा लगा के लाखों रुपए वसूल लेंगे, हाई कोर्ट भी कुछ नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट, D Singh, thank you to all of you for positively impacting the Sanatani consciousness. Very effective antivirus, anti-mind virus. Thank you जी, D थैंक Singh यू जी। डी सिंह जी, थैंक यू सो मच। कृष्णकांत पालीवाल, जो आपको भक्त कहे उसे जवाब दे। मैं भक्तन को उदास भगत मेरे मुकुटमणि। वैसे चमचों को भाव समझ में आएगा नहीं, क्योंकि सत्य है कि असलियत में वह अंध भक्त हैं। देखिए, भक्त और चमचे में हम कई बार विभेद कर चुके हैं, यदि आप जयपुर डायलॉग के नियमित फॉलोअर्स हैं तो। बिल्कुल। नेक्स्ट, अच्छा, बीमारू बोला था, बिहार इज माई प्राउड, स्पेलिंग मिस्टेक। ओ, बीमारू बोला था। बुढ़ा गए हैं, देखे 6 हम साल में बहरू कितना और चेहरा बिहारू का अधिक चमक खत्म हो महत्वपूर्ण। गया था। चलिए, कोई बात नहीं। नेक्स्ट, देवेंद्र सिंह पवार, ये अंदेशा है कि योगी जी कहीं दूसरे सरदार पटेल ना बना दिए जाएं। इसका मुझे कोई अंदेशा नहीं है। योगी जी को कोई कुछ नहीं बना सकता, आप निश्चिंत रहिए। वो अगर कयामत का किसी दिन को कभी नहीं आने वाला है। जिस दिन मैंने स्टेटमेंट सुन लिया था उनके मुंह से, मैं समझ गया था। और अरविंद शर्मा से भी पूछ लीजिए, पता चल जाएगा।
3 बड़े काम जो योगी जी के आने से होंगे इन 2022। जी ओंकार जी। आप जैसों को, हम जैसों को बड़ा सुकून मिलेगा, नंबर 1। नंबर 2, जो उत्पाती जीव हैं उनकी भी आत्मा शांत होगी। तीसरे, जो पिछले 5 साल में योगी जी ने एक संदेश संकेत दिया है, उस दिशा में उत्तर प्रदेश बहुत तेज गति से बढ़ेगा, ये आप यकीन रखें। और एक सर काम एक और चौथा होगा। भी। आप बोल अच्छा दीजिए फिर पांचवा मैं भी। बोलूंगा। सर यूपी में जबरदस्त रोजगार क्रिएट होगा अगले 5 साल। इतना इतना इन्वेस्टमेंट आने वाला है यूपी में ना, अगर ये सरकार रिपीट हो गई, क्योंकि मैं स्टॉक मार्केट को बहुत क्लोजली फॉलो करता हूं सर। यूपी इलेक्शन से ये मार्केट कितना पॉजिटिव इंपैक्ट अभी से दे रहा है वो समझ में आ रहा है सर। आईटी जी सिटी बनेगा सर। मैं 5वां बता देता हूँ आपको। अखिलेश जी जो हैं नोएडा जाना शुरू कर देंगे। संजय सर का एक अलग लेवल का ट्रोलिंग चालू हो जाता है। नहीं अब बिल्कुल उनको सही लगेगा है कि भाई। भाई मैं नोएडा नहीं गया तो हार गया, और योगी जी नोएडा जाते रहे फिर भी जीत गए, अब मुझे भी नोएडा जाना चाहिए। नेक्स्ट। ये भी तो एक अपशगुन बताया गया था कि सरकार 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाती अगर कोई मुख्यमंत्री नोएडा चला जाता है, तो ये तो 5 साल हाँ, पूरा कर रहे हैं। शाहजहां में बचपन में क्रिकेट होता था तो लोग कहते थे इंडिया फ्राइडे को नहीं जीतेगी, फिर सचिन तेंदुलकर आया, सारे अफवाह टूट गया। नेक्स्ट। जय महाकाल। मुझे तो यूपी से ज़्यादा टेंशन उत्तराखंड की है। देवभूमि जिहादियों के हाथ में न चली जाए। हाई टाइम फॉर बीजेपी टू रिलीज टेम्पल कंट्रोल एंड लैंड रिफॉर्म। उत्तराखंड का क्या दिया एबीपी ने? उत्तराखंड में बीजेपी को लैंडस्लाइड विक्ट्री दी। छोटा स्टेट है, वहां पे छुपा नहीं सकते। शायद नहीं, शायद सेकंड नंबर पे दिखाया है। उत्तराखंड ने? 40 पे दिया है ना। एक सेकंड, मैंने उत्तराखंड का देखा भी नहीं था। पिछला वाला मुझे याद कांग्रेस है कि नहीं, उसमें दिखाया है कि कांग्रेस बड़ा दल बन के उभरेगी और भारतीय जनता पार्टी सेकंड पोजीशन पर रहेगी, कुछ इस तरह का दिखाया है। लेकिन मुझे ना मैं ना ना, उत्तराखंड का बीजेपी लीड्स बट फेसेस स्टिफ चैलेंज। बीजेपी 36 एग्जैक्टली 40 दिया है, 36 से 40, और कांग्रेस को 30 से 34। ओके। बट मुझे लगता है कि अब बहुत तेजी से, लास्ट टाइम भी मैंने बोला था, बहुत तेजी से उत्तराखंड में बीजेपी रिकवर कर रही है। चीजें ठीक ठाक हो रही है, और चुनाव आते आते थोड़ा योगी जी का इम्पैक्ट होगा ना। 2-4 रैली योगी जी भी अभी करेंगे ना अपने और उत्तराखंड क्या जाकर। योगी जी हैं, वो तो उत्तराखंड के वो ही भी हैं। तो ये है ना। करेंगे। अभी अभी मोदी जी बाबा केदार के दर्शन करके आए हैं। योगी जी ये जब हो रैली गया, करेंगे तो तो इसलिए बहुत नाराजगी ज़्यादा दूर चिंतित ना हो। जो स्थिति थी होगी। खराब, उससे हाँ, कुछ वो ठीक हो गई, वो बेहतर स्टे लग हो गया है गया। ना। संजय सर जब विरोध किए थे ना देवस्थानम बोर्ड का। स्टे लग गया है, लेकिन स्टे से काम नहीं चलेगा ना, हम फिर विरोध कर देंगे फिर। Modi tries to blend in with world leaders, so acts secular. Not sure what Yogi will do in his place. We must push Hindu ideas to mainstream narrative. भाई वर्ल्ड लीडर्स जो हैं वो इसमें आपस में सेक्युलर और उससे होना नहीं चलता है। वो ये होता है कि किसकी कितनी पावर है। देखो आप शी जिनपिंग को कैसे सारे विश्व में हाथों हाथ लिया जाता है। वो तो डिक्टेटर है ना भाई। पुतिन को देखो, वो भी सेमी डिक्टेटर ही है। तो कोई ये कोई चीजें सर मैटर नहीं करती हैं वर्ल्ड रिलेशंस में। चाइना में आपकी कोई पावर कितनी है, नेशनल पावर क्या है, वो मैटर करती चाइना में कोई टेंट पहन के घूम लेगा क्या? है। पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट। चाइना का तो ये हाल है कि वो 10 लाख मुसलमानों को कंसंट्रेशन कैंप में डाल रखा है। कोई बोलता है क्या मुस्लिम देश? ओआईसी कभी हिम्मत करता है कंडेम करने की? जो उल्टे रोज कश्मीर पाकिस्तान में गधा रेजोल्यूशन बेच पास रहा है। करता है। सुनील कुमार सर, ये अगर योगी जी नहीं जीते तो क्या पोस्ट पोल बंगाल रिपीट होगा?
क्योंकि मिनी पाकिस्तान रही है यूपी में। उत्तर प्रदेश में तलवार चलाने वाले बहुत हैं, वैसे ऐसा है नहीं। ना कि बीजेपी पिछले 7 साल से, वरना बीजेपी पहले यूपी में नहीं थी कई सालों से। आप निश्चिंत रहिए, यूपी और बंगाल में अलग चीजें हैं, अलग फैक्टर है। और दूसरी बात, मैं फिर से इस चैनल पे बोल रहा हूं बहुत गंभीरता के साथ, योगी जी आ रहे हैं और बहुत धमक के साथ आ रहे हैं। बस देखना यह है कि क्या 325 की टैली रिपीट होगी जी। नेक्स्ट, क्रिप्टो ज्ञान, वैसे हिंदू जाग जाएगा तो मेजॉरिटी मुस्लिम पॉपुलेशन का भी भला हो जाएगा, क्योंकि देश सुधर जाएगा, खाली अशराफ के मजे खत्म होंगे। चलिए, भाई। लोगों में अब ये चेतना जागृत होने लगी है, इसके लिए थैंक यू सर। मैं आपके चैनल पे बार बार बोल बोल के जो है ना नहीं, मुझे भी क्या आश्चर्य होता है ना सर, इतनी जातियां हैं, फिर क्यों हम लोग मुसलमानों को एक बार मुसलमान बल्क वोट में देते हैं, जमीन पे नहीं, 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 ऐसा नहीं, नहीं। अभी तो और पूरा जो सब सुनार, रोहार, रंगरेज, हलाल खोर और क्या था, तरह तरह के जो है वो सब हम पूरा बुनकर। बुनकर वो सब पूरा करेंगे। जुलाहा, वही तो है ना हमारे, वो कौन थे, अकबर बिल- इलाहाबादी, द ग्रेट अशराफ। क्या खाक उर्दू तरक्की करेगी, जुलाहे भी शेर कहने लगे हैं। जय महाकाल। कोरोना ने 2 साल बर्बाद कर दिए बाबा जी के। हाँ, लेकिन कोरोना में वो निखर के भी तो आए। क्राइसिस मैनेजमेंट की जो उन्होंने क्षमता दिखाई, जो कौशल दिखाया, वो कैसे पता चलता। सही। विनायक मनोगढ़े, साइलेंट ऑफ सेक्युलर बीजेपी इज मोर डेंजरस। उत्तर प्रदेश में कौनो सेक्युलर बीजेपी नहीं है बाबा। चल बाबा रहा, बाबा जी का रहा, आप टेंशन मत लीजिए। नेक्स्ट, इसी के साथ आप सभी को धन्यवाद। ओंकार जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। अभिषेक जी, नमस्कार। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। जय श्री राम। Press the bell icon on YouTube and don't miss another update.